तो आज हम डिस्कस करेंगे मैप रीडिंग में कार्डिनल पॉइंट्स या कार्डिनल डायरेक्शंस क्या है, व्हाट इज बियरिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात समझ लें कि हम ये क्यों सीखना चाहते हैं। तो हर सोल्जर को या एनसीसी कैडेट्स को अगर मैप रीडिंग का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर, मैप रीडिंग को सही से यूज करना और सही से समझना है, उसे क्या क्या आना चाहिए, डायरेक्शंस कौन कौन सी हैं, कैसे किसी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है, ग्राउंड पर कैसे किया जाता है, मैप पर कैसे किया जाता है, मेजरमेंट मेथड्स क्या है डायरेक्शन को, कैसे मतलब डायरेक्शन को हम बताएं किसी को कि हम किस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो डायरेक्शन के बारे में जो जानकारी है वो आज का एम, उसी जानकारी को हम कार्डिनल डायरेक्शंस, कार्डिनल पॉइंट्स या फिर बियरिंग के शब्दों में या नाम से कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे तो उसमें कुछ मुख्य बातें, कार्डिनल पॉइंट्स क्या है वो हम जानेंगे, नॉर्थ कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ नॉर्थ वो हम जानेंगे, मैग्नेटिक वेरिएशन क्या है ये हम जानेंगे, ग्रिड कन्वर्जेंस क्या है ये हम जानेंगे, बियरिंग क्या होती है, कितने टाइप की होती है, बियरिंग एंड इट्स टाइप्स ये हम जानेंगे, और बियरिंग को आपस में इंटर कन्वर्ट कैसे करें, उसका कन्वर्जन एक टाइप की बियरिंग का दूसरे टाइप की बियरिंग में किस प्रकार करते हैं ये हम जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं कार्डिनल पॉइंट्स। कार्डिनल मतलब आधारभूत या मौलिक, मौलिक डायरेक्शन हमने कुछ डिसाइड की हुई सोशल नॉर्म्स है हमारे, उसके अकॉर्डिंग शुरू से आदिकाल से कुछ मौलिक दिशाएं हैं हमारी कार्डिनल, तो कार्डिनल डायरेक्शंस, फोर स्टैंडर्ड डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, दे आर नोन एज कार्डिनल डायरेक्शंस। तो स्टैंडर्ड डायरेक्शन हमारी नॉर्थ ये वाली हो गई, ईस्ट हो गई, साउथ हो गई, वेस्ट कार्डिनल डायरेक्शन। और इन्हीं के आधार पे नॉर्थ ईस्ट भी बोल सकते हैं, साउथ ईस्ट भी बोल सकते हैं, साउथ वेस्ट भी बोल सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट भी बोल सकते हैं, ये भी कार्डिनल मानी जा सकती है। मगर बेसिकली चार डायरेक्शंस हमारी किसी टू डायमेंशनल प्लेन में चार डायरेक्शनल कार्डिनल डायरेक्शंस होता है, और कोई भी पॉइंट किसी कार्डिनल डायरेक्शन में फॉल कर रहा है उसको हम कह सकते हैं इट्स ए कार्डिनल पॉइंट, वो कार्डिनल पॉइंट। टू अ पर्सन ऑब्जर्विंग नॉर्थ पॉइंट, कोई व्यक्ति सपोज सेंटर में है इस सर्कल के जो आपके राइट साइड में फिगर दिख रही है, वो ऑब्जर्वर है, वो नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा है, उस डायरेक्शन में उसे कोई पॉइंट नजर आ रहा है, तो ऐसा कंसीडर किया जाता है कि दिस इज 0 डिग्री डायरेक्शन, दिस इज 0 डिग्री और 360 डिग्री, दोनों बात कह सकते हैं। ईस्ट डायरेक्शन में किसी पॉइंट को देख रहा है तो हम कह सकते हैं इट इज 90 डिग्री डायरेक्शन, साउथ में देख रहा है तो 180 डिग्री डायरेक्शन, और वेस्ट में देख रहा है तो 270 डिग्री डायरेक्शन। तो इस तरह से भी हम कार्डिनल डायरेक्शंस को बोलते हैं। तो ये हमारे आधार हैं आज के डिस्कशन के, चार कार्डिनल डायरेक्शंस या कार्डिनल पॉइंट्स को लेकर हम सारा डिस्कशन या सारी मैप रीडिंग को आगे या डायरेक्शंस को समझें। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नॉर्थ। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नॉर्थ, 3 तरीके के नॉर्थ होते हैं। तो सबसे पुराना कह सकते हैं या सबसे प्राचीन है वो, बेसिकली प्राचीन भी मतलब समझने के नजरिए से, भौगोलिक दृष्टि से उसको हम बोलते हैं ट्रू नॉर्थ। ये कौन सी डायरेक्शन है? डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल फ्रॉम ऑब्जर्वर, मतलब एक ऑब्जर्वर देखने वाला, तो मैं यहाँ खड़ा हूँ और नॉर्थ पोल को अगर मैं देखता हूँ तो जो एक स्ट्रेट लाइन बन गई वो डायरेक्शन हम बोलते हैं ट्रू नॉर्थ, स्ट्रेट लाइन। अभी मैग्नेटिक नॉर्थ पे आ जाएंगे तो हम सब जानते हैं कि अर्थ के अंदर एक नेचुरल मैग्नेट,
उसकी डायरेक्शन है बेसिकली। तो वो मैग्नेट क्या करता है कि किसी भी मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट को अपने अलोंग, अपने पैरेलल सस्पेंड कर लेता है, अलाइन कर लेता है। इट इज द डायरेक्शन, मैग्नेटिक नॉर्थ जो है, इट इज द डायरेक्शन टू विच एन एक्यूरेट कंपास नीडल, कंपास क्या होता है, मैग्नेटिक है, उसके अंदर एक मैग्नेटिक नीडल होती है, एक पतली सी नीडल होती है, सुई होती है जो मैग्नेट की। तो मैग्नेट अगर वो फ्रीली सस्पेंडेड है, इस बात पे ध्यान देना कि अगर वो कंपास में नीडल फ्री है बिल्कुल घूमने के, कोई फ्रिक्शन नहीं, कोई रुकावट नहीं है उसके घूमने, तब तो वो एग्जैक्टली उस जगह पर, उस प्लेस पर मैग्नेटिक नॉर्थ को व्यक्त करेगी कि मैग्नेटिक नॉर्थ का है। ठीक। नंबर थर्ड है हमारा ग्रिड नॉर्थ। इट इज द डायरेक्शन इन विच नॉर्थ साउथ ग्रिड लाइंस ईस्टिंग्स ऑन ए मैप, किसी मैप पर होता है। ग्रिड नॉर्थ जो है मैप पर, तो मैप पर कोई भी लोकेशन देख रहे हैं, वहां से जो भी ईस्टिंग गुजर रही है नॉर्थ साउथ वाली, तो नॉर्थ की तरफ अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो वो नॉर्थ ग्रिड नॉर्थ बोलेंगे। तो तीन तरीके के नॉर्थ हो गए, ट्रू नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ, ग्रिड नॉर्थ। तीनों अपने आप में भिन्न है। अब मैग्नेटिक वेरिएशन क्या है? ट्रू नॉर्थ कांस्टेंट है, नॉर्थ पोल की तरफ अगर हम सीधे देखें तो वो कांस्टेंट। बट मैग्नेटिक नॉर्थ क्या होता है? ये कर्वेचर टाइप की लाइन, स्ट्रेट लाइन नहीं। ये जगह जगह पूरा भौगोलिक जो हमारा अर्थ है वो गोल है, सॉलिड है, तो उसका कर्वेचर के अकॉर्डिंगली और मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंगली वो स्ट्रेट लाइन ना होकर कर्वेचर में आती, कर्व में आती है। तो मैग्नेटिक नॉर्थ क्योंकि है इतना मेरा स्केल बाहर यार, अंदर ना माइक ना खोल दिया। माइक कीजिए, आपने बीच में बोल दी कि डिस्टरबेंस कर दिया। चलिए, तो मैग्नेटिक नॉर्थ बेसिकली कंपास की नीडल उस जगह किसी एक प्लेस पर किधर को इंडिकेट कर रही है, दैट इज मैग्नेटिक। और एक मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ के बीच में डिफरेंस होता है, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है हर जगह, कहीं कहीं अलाइन भी हो सकते हैं। तो द नीडल डज नॉट पॉइंट डायरेक्टली ट्रू नॉर्थ। अब ये पूरी तरह से ट्रू नॉर्थ की तरफ नहीं दिखाएगी, क्योंकि ट्रू नॉर्थ एक स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन है, और मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंगली घूम रही है, मगर अल्टीमेटली वो ट्रू नॉर्थ की तरफ बाद में जाती है। अगर मैग्नेटिक नॉर्थ पे भी चलते चले जाए तो अल्टीमेटली नॉर्थ पोल पे पहुंच जाए, मगर ये कर्वेचर लाइन। तो नीडल जो आपकी है कंपास की, वो किधर दिखा रही है? वो मैग्नेटिक नॉर्थ को दिखा रही है। देयर इज ए लिटिल डिफरेंस। अब ये लिटिल डिफरेंस जो होता है ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ का, ईस्ट की तरफ हो सकता है, मतलब ट्रू नॉर्थ के दाहिने हो सकता है मैग्नेटिक नॉर्थ, या वेस्ट की तरफ हो सकता है, बाएं हो सकता है, टुवर्ड्स ईस्ट और टुवर्ड्स वेस्ट। इस डिफरेंस को हम बोलते हैं मैग्नेटिक वेरिएशन या मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। दोनों इसको एक ही बात है, अलग अलग नाम है मगर एक ही टर्म के। तो टेक्निकली कुछ लोग सर्वे में मैग्नेटिक वेरिएशन, और जो लोग मैग्नेटिक एनालिसिस करते हैं, सीस्मिक एनालिसिस करते हैं अर्थ का, वो लोग डेक्लिनेशन कहते हैं इसको। बात एक ही। और अगर ये, अब हम इस एंगल को क्या कहेंगे, ट्रू नॉर्थ से क्या डिफरेंस है, हम देखेंगे ट्रू नॉर्थ के दाहिने है या ट्रू नॉर्थ के बाएं। मतलब ट्रू नॉर्थ के ईस्ट है तो हम कहेंगे पॉजिटिव मैग्नेटिक वेरिएशन है, ट्रू नॉर्थ के वेस्ट है तो हम बोलेंगे नेगेटिव मैग्नेटिक वेरिएशन। या ऐसे भी लिख सकते हैं मैग्नेटिक वेरिएशन टुवर्ड्स ईस्ट, मैग्नेटिक वेरिएशन टुवर्ड्स वेस्ट। इस तरह से इसको इंडिकेट किया जाता है। ये भी जानना जरूरी है। क्यों जानना जरूरी है, आगे हम इसका यूज देखेंगे। अब मैग्नेटिक वेरिएशन भी जो है वो डिपेंड करता है, हमेशा फिक्स नहीं रहता है। द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक वेरिएशन डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। नंबर वन, टाइम पर डिपेंड करता है। मैग्नेटिक वेरिएशन इज नॉट कांस्टेंट बट ग्रेजुअली चेंजिंग पर ईयर एज एन एवरेज। जो अर्थ का मैग्नेट है वो भी अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज चेंज करता रहता है, और वो ऑलमोस्ट एक एवरेज, एज एन एवरेज एक कांस्टेंट सा रेट ऑफ चेंज है।
जो बदलाव हो रहा है लगभग कांस्टेंट है। तो पर ईयर उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आता है। इट इज ऑलवेज मेंशन्ड, अब ये जो मैग्नेटिक वेरिएशन है ये ऊपर मेंशन किया होता है मैप के टॉप पर कि यहाँ पर इस प्लेस पर जो मैप होता है, जिस प्लेस का मैप है वहां पर मैग्नेटिक वेरिएशन कितना है, टुवर्ड्स ईस्ट है, टुवर्ड्स वेस्ट है, कितना डिग्री है, कितना मिनट है, वो वहां पर लिखा होता है। नेक्स्ट इज, अच्छा हाँ, टाइम के अकॉर्डिंगली है बेसिकली, ये जो हम पहला पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं टाइम के अकॉर्डिंगली है। उसमें लिखा होता है कि मैग्नेटिक वेरिएशन में बदलाव जो हो रहा है पर ईयर कितना है। सपोज पर ईयर 2 मिनट्स का बदलाव है, तो अगर मैप आपका सन 1900 या 2000 में बना था तो 20 साल बाद 2 मिनट्स पर ईयर, तो 20 to 40 मिनट्स का डिफरेंस आ चुका हो। ये इस तरह से देखा जाएगा इसको। नेक्स्ट इज प्लेस। प्लेस के अकॉर्डिंगली भी मैग्नेटिक वेरिएशन चेंज होता है। द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक वेरिएशन आल्सो चेंजेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। मतलब हर संसार में हर जगह मैग्नेटिक वेरिएशन एक सा हो, अर्थात ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच में कांस्टेंट डिफरेंस बना रहे ऐसा नहीं है। जैसे जैसे जगह बदलेंगे तो हर जगह का मैग्नेटिक वेरिएशन कुछ और होगा, क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस कर्वेचर में है। मैंने आपको बताया वो स्ट्रेट लाइंस नहीं, वो घूम रही है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो ये मैग्नेटिक वेरिएशन जगह के हिसाब से भी होगा, तो वो जगह का हिसाब भी लिखा होगा कितना मैग्नेटिक वेरिएशन है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक वेरिएशन टाइम के अकॉर्डिंगली कितना है ये भी लिखा होगा। अब मैग्नेटिक डेविएशन एक और वर्ड आ गया है यहाँ पर। मैग्नेटिक डेविएशन क्या है? इट इज द एरर इंड्यूस्ड इन कंपास बाय लोकल मैग्नेटिक फील्ड्स। बेसिकली जब सर्वे किया गया था तो मैग्नेटिक वेरिएशन लिख दिया कि ये इतना मैग्नेटिक वेरिएशन है, ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच में इतना डिफरेंस है। किंतु होता क्या है कि जो मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो बेसिकली आसपास की मैग्नेटिक जो चीजें रखी हुई हैं, लोहे की चीजें रखी हैं, मैग्नेटिक चीजें रखी हैं, उन पर भी डिपेंड करता है, तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैग्नेटिक डेविएशन, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, लोहे की चीजें लगेंगी, मैग्नेटिक चीजें लगेंगी, उनकी वजह से लोकली एक वेरिएशन वहां, एक बदलाव क्रिएट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक डेविएशन। एक एरर आ जाती है, मैग्नेटिक वेरिएशन में भी एक एरर आ जाती है, उस एरर को हम बोल रहे हैं मैग्नेटिक डेविएशन। तो मैग्नेटिक डेक्लिनेशन में लोकल कारणों से जो वहां पर बन गए हैं उसके कारण कितना एरर आ चुकी है, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक डेविएशन। उसमें भी विचलन हो गया, इसको हम बोलते हैं चुंबकीय विचलन। वो है चुंबकीय बदलाव, हिंदी में अगर कहा जाए तो चुंबकीय बदलाव एक टाइम और प्लेस पर डिपेंड करने वाली चीज है, और चुंबकीय विचलन क्या है? वो लोकल कारणों से हो गया है बाद में क्रिएट हुआ। नाउ वी कम टू ग्रिड कन्वर्जेंस। ये सब टर्म टेक्निकल टर्म है और जानने के लिए बेहद जरूरी है एक्यूरेट मैप रीडिंग के लिए। द एंगुलर डिफरेंस बिटवीन ग्रिड एंड ट्रू नॉर्थ, जैसे अब वहां पर हमने देखा था ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच का डिफरेंस, अभी हम क्या देख रहे हैं? ट्रू नॉर्थ और ग्रिड नॉर्थ के बीच में डिफरेंस। ट्रू नॉर्थ और ग्रिड नॉर्थ के बीच का जो डिफरेंस है वो भी 0 डिग्री नहीं होता, मतलब ग्रिड नॉर्थ हमेशा ट्रू नॉर्थ के पैरेलल नहीं होता। ग्रिड जो बनाई गई है वो अपनी कन्वीनियंस से मैप को अच्छे से रीड करने के लिए किसी स्थान के उस लिए बनाई गई है। तो ये लाइनें, ग्रिड लाइनें ट्रू नॉर्थ के पैरेलल, ये ईस्टिंग लाइनें ट्रू नॉर्थ के पैरेलल नहीं होती, कहीं कहीं हो भी सकती हैं, मगर उनमें कुछ लोकल कारणों से जो बनाने के कारण है उनमें कुछ डिफरेंस होता है, एंगुलर डिफरेंस, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ कन्वर्जेंस या ग्रिड कन्वर्जेंस। तो एंगल बिटवीन ट्रू नॉर्थ एंड ग्रिड नॉर्थ इज कॉल्ड एज ग्रिड कन्वर्जेंस। ये भी बात याद रखने की है, दो चीजें हमें पता होनी चाहिए। नाउ वी कम टू बियरिंग। बियरिंग क्या है? बियरिंग, अब इस परिभाषा को जो पहली लाइन है इसको बड़े ध्यान से समझ लीजिए। द एंगल मेजर्ड क्लॉकवाइज, एंगल एक मेजर करना है हमें, और वो भी किस तरह से? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी के घूमने की दिशा में, मतलब राइट साइड हम घुमाते हैं घड़ी को तो उस तरह से क्लॉकवाइज देखेंगे। एंगल मेजर्ड क्लॉकवाइज ऑफ एनी डायरेक्शन। तो किसका एंगल हम देख रहे हैं? एंगल हमेशा दो लाइंस के बीच में होता है। तो एक लाइन हमारी नॉर्थ लाइन है, डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ, दूसरी लाइन हमारी
टारगेट को देखने की दिशा है, ऑब्जर्वर टारगेट को देख रहा है। तो वही चीज हमने यहाँ कही है। तो एंगल मेजर्ड क्लॉकवाइज ऑफ एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन की हम एंगल देख रहे हैं, किससे देख रहे हैं? फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन से, बाय एन ऑब्जर्वर, कोई ऑब्जर्वर देख रहा है। इट इज कॉल्ड एज बियरिंग ऑफ द डायरेक्शन। कोई भी, जैसे अभी हमने 4 बियरिंग यहाँ बना के दिखाई हुई है कि ये देखो, O इज ऑब्जर्वर, T इज टारगेट। तो O T की तरफ देख रहा है, ऑब्जर्वर टारगेट को देख रहा है, तो ये डायरेक्शन हो गई, ये जो एरो बन गया। इस एरो को हम इस डायरेक्शन की हम बियरिंग निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकालेंगे? तो अगर O नॉर्थ को देख रहा होता तो ये एक डायरेक्शन हो गई, इस डायरेक्शन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखेंगे कितना एंगल बना, तो दिस एंगल इज नोन एज बियरिंग। तो देखो ये 4 बियरिंग बनाई है, 90 डिग्री से कम है। यहाँ पर देखें नीचे वाला, तो 90 डिग्री से ज्यादा हो गई बियरिंग, मगर 180 से कम है। यहाँ हमने एक ऑब्जर्वर, यहाँ टारगेट इधर आ गया तो 270 डिग्री से कम मगर 180 से ज्यादा। और यहाँ देखिए टारगेट अगर इधर आ गया ऑब्जर्वर से, तो नॉर्थ से उसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज ही हर बार मेजर किया गया है। तो 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से ज्यादा 180 से कम, 180 से ज्यादा 270 से कम, और 270 से ज्यादा 360 से कम। ये 4 डिग्रीज बनाई है, 4 बियरिंग्स बनाई। O is observer, T is target, N is north, ON direction of north, OT is direction of target. Angle not NOT, angle NOT, NOT, ये एंगल जो है बेसिकली इज बियरिंग, मेजर्ड क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मेजर की जाएगी। तो अभी मुझे लगता है कि आपको बियरिंग समझ में आ गई होगी। आप सीधे खड़े हो जाइए, नॉर्थ की तरफ देख, आपको पता है टारगेट मेरा इधर है, टारगेट को बाद में देखेंगे, पहले अब नॉर्थ की तरफ देखना शुरू करो। अब आप क्लॉकवाइज घूमना शुरू कीजिए और अंदाज से कैलकुलेट करते जाइए कितना मैं घूम रहा हूँ, टारगेट की तरफ देख रहा हूँ, बिल्कुल मेरे सामने टारगेट है, तो अनुमान से मैं देख सकता हूँ कितना घूम चुका हूँ, 90 डिग्री, 90 से कम। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मेरी बियरिंग कितनी आनी चाहिए, 90 डिग्री तक आएगी या उससे ज्यादा आएगी, या 180 से ज्यादा आएगी, या 270 से भी ज्यादा आएगी। तो एक अंदाजा लगाने की बात आपको बताइए कि आप किस तरह से बियरिंग को मेजर कर रहे हैं। व्हाट इज बियरिंग? बियरिंग क्या है? एंगल बियर्ड बाय डायरेक्शन, बेसिकली इसको हम बियरिंग कह सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ बियरिंग, तो हम बियरिंग कितने प्रकार का होता है? बियरिंग जो है बेसिकली 2 तरीके से उसके टाइप्स निकाल सकते हैं। एक तो बेसिस ऑफ नॉर्थ, कि नॉर्थ कौन सा ले रहे हैं। अगर हम ग्रिड नॉर्थ से बियरिंग निकाल रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे ग्रिड बियरिंग। मतलब आपने जिस रेफरेंस में नॉर्थ लिया, हमने कहा था कि नॉर्थ से हम एंगल निकालेंगे क्लॉकवाइज टारगेट की डायरेक्शन का। अब नॉर्थ कौन सा? अगर ग्रिड नॉर्थ लिया है तो ग्रिड बियरिंग, मैग्नेटिक नॉर्थ लिया है तो मैग्नेटिक बियरिंग, ट्रू बियरिंग निकालना है तो ट्रू नॉर्थ लेना पड़ेगा। तो 3 नॉर्थ हैं, देखो, एक ट्रू नॉर्थ दिखाया है यहाँ पर, एक ग्रिड नॉर्थ दिखाया, एक मैग्नेटिक नॉर्थ। तीनों में आपस में फर्क है, थोड़ा थोड़ा एंगुलर डिफरेंस है। एक हमारा मैग्नेटिक वेरिएशन है और एक ग्रिड कन्वर्जेंस है। उस दोनों की वजह से, ग्रिड कन्वर्जेंस और मैग्नेटिक वेरिएशन की वजह से तीनों नॉर्थ भिन्न भिन्न है, लगभग समान है मगर भिन्न भिन्न। तो अब एक ही डायरेक्शन है OT, उसकी 3 बियरिंग है। ट्रू बियरिंग देखेंगे तो ट्रू नॉर्थ से देख रहे हैं, ग्रिड बियरिंग देखेंगे तो ग्रिड नॉर्थ से देख रहे हैं, और मैग्नेटिक बियरिंग देखेंगे तो मैग्नेटिक नॉर्थ से देख रहे हैं। थोड़ा थोड़ा एंगुलर डिफरेंस आएगा तीनों बियरिंग। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, दूसरा टाइप है बियरिंग का कि हम कहां से देख रहे हैं, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, कहां से देख रहे हैं। अब देखो O इज ऑब्जर्वर, वो टारगेट को देख रहा है, तो ये O यह होगा, तो ये O अपने ही जहां से देख रहा है वहीं से नॉर्थ देखेगा, उससे बियरिंग निकालेगा। इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड। फॉरवर्ड बियरिंग क्या है? बियरिंग ऑफ डायरेक्शन व्हेन ऑब्जर्वर लुक्स टुवर्ड्स टारगेट, ऑब्जर्वर टारगेट को देख रहा है। अच्छा, इसका उल्टा क्या? बैक बियरिंग। बैक बियरिंग क्या है? ये मानिए कि टारगेट पे भी कोई बैठा होगा ऑब्जर्वर, वो इस ऑब्जर्वर को उल्टा देख रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में बेसिकली हो गई, जो रेड से बनाया है। तो ये हो गई हमारी बैक बियरिंग। तो अगर फॉरवर्ड बियरिंग ये आ रहा है एंगल, यहाँ ध्यान से देखो, तो इट इज लेस देन 90 डिग्री, और जो बैक बियरिंग है इट इज मोर देन 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि बिल्कुल डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई, 180 डिग्री। तो बैक बियरिंग फॉरवर्ड, फॉरवर्ड बियरिंग है लुकिंग फॉरवर्ड,
बैक बियरिंग मतलब लुकिंग बैकवर्ड, लाइक बैकवर्ड का मतलब है टारगेट की पोजीशन पे आप पहुंच गए हो और अपनी ओरिजिनल पोजीशन जहां पहले थे उसको आप देख रहे हो। बैक बियरिंग, फॉरवर्ड बियरिंग, आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब कन्वर्ट कैसे करेंगे बियरिंग? तो सिंपल प्रोसेस है। फॉरवर्ड बियरिंग अगर आपको निकालनी है, बैक बियरिंग मालूम है, तो बैक बियरिंग में या तो 180 जोड़ देंगे या 180 घटा देंगे, मतलब ऐड 180 और सब्ट्रैक्ट 180। ऐड कब करेंगे? अगर बैक बियरिंग इज लेस देन 180 डिग्री तो ऐड करते हैं, और अगर बैक बियरिंग इज मोर देन 180 डिग्री तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह से बैक बियरिंग निकालनी है, फॉरवर्ड बियरिंग मालूम है, तो भी यही कार्रवाई करें। फॉरवर्ड बियरिंग इज लेस देन 180 डिग्री, ऐड 180, और इफ फॉरवर्ड बियरिंग इज मोर देन 180 सब्ट्रैक्ट 180। तो घटाना या जोड़ना है, बैक बियरिंग को फॉरवर्ड बियरिंग में कन्वर्ट करना, फॉरवर्ड बियरिंग को बैक बियरिंग में कन्वर्ट करना। इन दोनों का ही उपयोग मैप रीडिंग में होगा, फॉरवर्ड बियरिंग का भी और बैक बियरिंग। ये कन्वर्जन है बहुत सिंपल, थोड़ा सा पॉइंट है, उसको आप ध्यान से मेरे हिसाब से समझ चुके होंगे। यदि किसी को कोई डाउट हो तो लेक्चर के एंड में फिर से पूछिए। अच्छा, अब आ जाइए कि ये तो हो गया था बैक बियरिंग फॉरवर्ड बियरिंग का कन्वर्जन। सपोज हम मैग्नेटिक बियरिंग को ट्रू बियरिंग या ट्रू बियरिंग को मैग्नेटिक बियरिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो व्हाट वी शुड नो, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन जानना चाहिए, क्योंकि दोनों ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच में जो अंतर है वो हमें पता होना चाहिए। सपोज मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ में 11 डिग्री का डिफरेंस है। एग्जाम्पल के तौर पर किसी प्लेस पर मैग्नेटिक डेक्लिनेशन है 11 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, सॉरी 11 डिग्री टुवर्ड्स वेस्ट, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन इज 11 डिग्री टुवर्ड्स वेस्ट। इसका क्या मतलब होगा? ट्रू नॉर्थ से मैग्नेटिक नॉर्थ वेस्ट में है। अब ये ट्रू नॉर्थ की लाइन देखिए, डॉटेड में दिखा रखी है, ट्रू नॉर्थ, और उससे टुवर्ड्स वेस्ट मींस आप एंटी क्लॉकवाइज 11 डिग्री पर मैग्नेटिक नॉर्थ पर, एंटी क्लॉकवाइज, ये मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया। तो आपको समझ में आ रहा होगा ट्रू बियरिंग, यदि अगर मैग्नेटिक बियरिंग हमें मालूम है 160 डिग्री, मैग्नेटिक बियरिंग अगर 160 डिग्री है, तो ट्रू नॉर्थ से अगर हम देखें तो 11 डिग्री लेस हो गई वो ऑटोमेटिकली। तो ट्रू बियरिंग इज मैग्नेटिक बियरिंग माइनस 11, क्योंकि टुवर्ड्स वेस्ट थी, तो हमने टुवर्ड्स वेस्ट का क्या मतलब हो गया? इट वाज ए नेगेटिव मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, माइनस 11 थी। तो मैग्नेटिक बियरिंग में आपने ऐड करना है मैग्नेटिक डेक्लिनेशन को। नेगेटिव मैग्नेटिक डेक्लिनेशन है तो बेसिकली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव मैग्नेटिक डेक्लिनेशन है तो ऐड अप हो जाएगा। इसी तरह से ग्रिड कन्वर्जेंस का भी, अगर आपको ग्रिड कन्वर्जेंस मालूम है तो आप ग्रिड बियरिंग और ट्रू बियरिंग में, ट्रू बियरिंग को ग्रिड बियरिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ग्रिड कन्वर्जेंस, अगर आपको मैग्नेटिक बियरिंग को ग्रिड बियरिंग में कन्वर्ट करना है तो आपको दोनों पता होने चाहिए, ग्रिड कन्वर्जेंस क्या है और डेक्लिनेशन क्या है। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले मान लीजिए मैग्नेटिक बियरिंग को आपको ग्रिड बियरिंग में कन्वर्ट करना, तो सबसे पहले आप मैग्नेटिक डेक्लिनेशन का यूज करते हुए मैग्नेटिक बियरिंग को ट्रू बियरिंग में कन्वर्ट करें। तब उसके बाद ट्रू बियरिंग जब आ जाएगी तो ट्रू बियरिंग को आप ग्रिड कन्वर्जेंस का यूज करते हुए ग्रिड बियरिंग में कन्वर्ट करेंगे। यू नीड टू नो बोथ द थिंग्स, डेक्लिनेशन भी या वेरिएशन, मैग्नेटिक वेरिएशन भी आपको मालूम होना चाहिए और ग्रिड कन्वर्जेंस भी मालूम होना चाहिए। तो आज के टॉपिक में जो मुझे बताना था, बियरिंग्स क्या है, कन्वर्जन क्या है, आई थिंक सभी कुछ क्लियर हो गया होगा। और यदि किसी को कुछ बात पूछनी हो तो वो पूछ सकता है, उसकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाएगा। बताएं, किसी को कुछ कहना है? किसी को कुछ बात समझ ना आई? हेलो सर, बोलिए, किसी को कोई बात ना समझ में आई हो पूछो। बोलो ऋतिक, आपने हैंड रेज किया हुआ है। यस सर, कन्वर्जन ऑफ बियरिंग समझा। हाँ, कन्वर्जन ऑफ बियरिंग, कन्वर्जन फॉरवर्ड, मैं बता। यस देखो, टाइम मोर। एक दो टाइप का कन्वर्जन है, अभी बोलेंगे नहीं कोई। एक तो है फॉरवर्ड बियरिंग से बैक बियरिंग में या बैक बियरिंग से फॉरवर्ड में।
कोई भी एक बियरिंग मालूम है, मान लो फॉरवर्ड से बैक में करना है, तो फॉरवर्ड बियरिंग हम देखेंगे कि फॉरवर्ड बियरिंग 180 से कम है या 180 से ज्यादा। वी विल ऐड 180 और 180 से ज्यादा है तो वी विल सब्ट्रैक्ट 1। सिंपल है। ऐसे ही बैक बियरिंग से फॉरवर्ड बियरिंग में भी सिमिलर वे में कन्वर्शन होगा। ये तो एक पार्ट। अब दूसरा पार्ट है कि आप सपोज मैग्नेटिक बियरिंग को ट्रू बियरिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो मैग्नेटिक बियरिंग और ट्रू बियरिंग का मतलब क्या है? बेसिकली मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ में डिफरेंस वो होता है मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। तो मैग्नेटिक डेक्लिनेशन सपोज इस तरह से दे रखा है 11 डिग्री वेस्ट। इसका क्या मतलब है? ट्रू नॉर्थ से मैग्नेटिक नॉर्थ 11 डिग्री वेस्ट, लेफ्ट साइड की तरफ झुका हुआ है, या एंटी क्लॉकवाइज 11 डिग्री झुका हुआ है। तो 11 डिग्री वेस्ट मतलब वेस्ट जब भी आ जाएगा इट इज नेगेटिव डेक्लिनेशन, -11। आपको मैग्नेटिक बियरिंग में मैग्नेटिक डेक्लिनेशन ऐड कर देना है, तो नेगेटिव 11 ऐड मतलब MB -11 हो जाएगा। तो ट्रू बियरिंग आपकी लिख जाएगी। एक बार आपकी ट्रू बियरिंग आ गई तो ट्रू बियरिंग कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्रिड बियरिंग। कैसे? ग्रिड कन्वर्जेंस। सपोज 13 डिग्री कन्वर्जेंस है, वो भी टुवर्ड्स वेस्ट है, वंस अगेन नेगेटिव। तो आप क्या करेंगे? ट्रू बियरिंग का मतलब होगा ट्रू बियरिंग से ग्रिड जो नॉर्थ है आपका, ट्रू नॉर्थ से वो 13 डिग्री टुवर्ड्स वेस्ट है, वंस अगेन 13। तो आप उसको फिर से आप ट्रू बियरिंग को कन्वर्ट ग्रिड में करने के लिए फिर आप उसमें 13 जोड़ेंगे, अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि एंगल बढ़ गया, इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे। मैग्नेटिक डेक्लिनेशन भी पता होना चाहिए आपको और ग्रिड कन्वर्जेंस भी पता होना चाहिए। आई होप इट। व्हाट नेक्स्ट? कोई और क्लियर है सभी को? चलिए ठीक है, थैंक यू।